आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी आगामी परीक्षा यूपीएसआई, यूपीएएसआई और बैंक की परीक्षाओं से रिलेटेड। जैसे इसमें मशीन इनपुट, जिसको हम इनपुट और आउटपुट भी कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर ही आते हैं, इनको हम कराएंगे। तो बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं मशीन इनपुट। तो देखिए, मशीन इनपुट ये रीजनिंग का एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम इनपुट आउटपुट के नाम से भी जानते हैं। ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। देखिए, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन टॉपिक के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, हाउ टू सॉल्व इनपुट आउटपुट रीजनिंग क्वेश्चन। एग्जाम्पल के साथ हम टिप्स भी बताएंगे कैसे इनको सॉल्व किया जाए। तो पहले देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। देखिए, इनपुट आउटपुट, सपोज दैट ये आपके पास कोई एक सिस्टम है। आपके पास कीबोर्ड भी होता है जिसमें कुछ कीज होती हैं। आप जब उनको प्रेस करते हैं तो सिस्टम में कुछ ना कुछ तो इंटर ही होता रहता है ना। मतलब आपको कोई एक इनपुट दिया गया है, उसके बेस पर आप जो भी काम करते हैं, उसमें जितने भी आपने स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप्स आपने जितने भी फिल किए हैं, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ कोई एक आउटपुट ज़रूर मिलता है। जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं, मतलब आपको सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, तो आप कहीं पढ़ने गए। आप पढ़ने गए तो उसके बीच में जो आपका जो टाइम टाइम जो आपने वहाँ पर जो आपने दिया है, मतलब पढ़ने के लिए, सपोज डैट आपको रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग टाइप टॉपिक पढ़ना है, तो कोडिंग डिकोडिंग आपका ये इनपुट हो गया। सपोज डैट आप जब कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ रहे थे, तो उसमें जितने दिन, मतलब जितने टाइप के आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, वो आपके स्टेप्स हो गए। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसका कुछ रिजल्ट मिला होगा। तो रिजल्ट जो होगा वो आपका क्या है, आउटपुट है। आप दिन भर कोई भी काम करते होंगे तो उसका भी कोई ना कोई आउटपुट जरूर मिलता है ना। तो यही है हमारा इनपुट और आउटपुट। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा जो हमने बताया है, इनपुट और आउटपुट। तो देखिए, इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट एक, मतलब इनपुट आउटपुट प्रश्न एक विशेष प्रारूप में शब्दों और संख्या व्यवस्था पर आधारित होते हैं। आपको प्रश्न में दिए गए इनपुट की सहायता से सही आउटपुट प्राप्त करने के लिए पैटर्न और प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। यही आपका इनपुट और आउटपुट है। मतलब इनपुट आउटपुट क्वेश्चन ये जो भी होते हैं, ये वर्ड और नंबर अरेंजमेंट बेस पे होते हैं। मतलब अल्फ़ाबेट के फॉर्म में भी होता है, नंबर के फॉर्म में भी होता है ना। ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, और अल्फ़ाबेट प्लस नंबर के फॉर्म में भी होता है। आप जब पेपर जब देने जाएंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि इनपुट या आउटपुट, या जैसे आप सोच रहे होंगे कि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन हिंदी में भी आते होंगे, तो ये प्रश्न जो है हिंदी में नहीं आते हैं। ये हमेशा अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, और नंबर और अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, तो अब देखिए, जैसे कि अभी हमने बताया कि ये इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन ये वर्ड लेंथ यानी वर्ड के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, और अल्फा न्यूमेरिक लेंथ में भी आते हैं, है ना। ये देखिए, इनके जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका अरेंजिंग आर्डर में भी होता है। अरेंजिंग आर्डर जो आपका अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में भी हो सकता है। आर्डर इनका असेंडिंग भी हो सकता है,
और डिसेंडिंग भी हो सकता है ना। ये आपके आर्डर हो सकते हैं। जो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ये दोनों तरफ से, मतलब आपका जब कोई एक इनपुट और आउटपुट दिया गया होगा, आगे हम क्वेश्चन अभी बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए जैसे सपोज डेट ये आपका कोई भी एक इनपुट दिया गया है ना। तो ये इनपुट आपका लेफ्ट से भी हो सकता है स्टार्ट, मतलब लेफ्ट से भी अरेंजमेंट इसका हो सकता है, राइट से भी अरेंजमेंट हो सकता है, और दोनों तरफ से भी हो सकता है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हो सकता है। इसको पता करने के लिए हम लास्ट वाले जो, मतलब जो हमारे पास आउटपुट जो दिया गया होता है या फिर लास्ट स्टेप जो होता है उसको हमें देखना पड़ता है कि ये किस फॉर्मेट में या कि इसका कैसा अरेंजमेंट बताया गया है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन जो होते हैं, ये जो क्वेश्चन जो होंगे ये कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको पता होना चाहिए, है ना। पता लगे आप एग्ज़ाम देने जाएं, पेपर दे रहे हों और आपको यही नहीं पता है कि ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए इसमें हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जो पहला हमारा है शिफ्टिंग फॉर्म, कलर चेंज कर लें। देखिए पहला हमारा होता है शिफ्टिंग फॉर्मेट। तो देखिए इसमें 3 तरह के, जैसा अभी हमने बताया है, इसमें 3 टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 3 मेथड के होते हैं। पहला ये हमारा शिफ्टिंग हो गया, है ना, पहला शिफ्टिंग हो गया। दूसरा हमारा होता है अरेंजमेंट, है ना। दूसरा हमारा क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। और लास्ट हमारा होता है अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। तो अब देखिए शिफ्टिंग में क्या होता है, हमारा जो भी इनपुट दिया गया होगा इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन कराएंगे आगे भी। देखिए शिफ्टिंग, अरेंजमेंट और अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, ये 3 टाइप के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। 3 टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए आपकी जो परीक्षा है अभी तक, जैसे यूपीएसआई वगैरह हो गया, तो इसमें शिफ्टिंग और अरेंजमेंट बेस पे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। लेकिन जो हमारा बैंक का जो एग्ज़ाम है वो अरेंजमेंट, शिफ्टिंग और अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट किसी पर भी पूछ सकता है, और इसमें ये आपके पेपर में भी आते क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड क्या होता है, इसमें ये आप देख सकते हैं दिया गया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ इनपुट आउटपुट आर आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। मतलब सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस ये हमारे शिफ्टिंग मेथड से भी, शिफ्टिंग मेथड से ही आते हैं। शिफ्टिंग पैटर्न में क्या होता है कि इसमें आप पाएंगे कि दी गई व्यवस्था के तत्व, मतलब जो भी हमारे, तो देखिए शिफ्टिंग पैटर्न में जैसा कि अभी हमने बताया कि इसमें आपको व्यवस्था दी गई होगी जिसमें कुछ टर्म्स दिए गए होंगे, ये समान क्रम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो रहे होंगे। स्थानांतरण मतलब जो इनका अरेंजमेंट जो होता है, ये इनपुट आउटपुट प्रश्नों में व्यवस्था के किसी भी चरण के पिछले चरण को निर्धारित किया जा सकता है, जिसका उपयोग पिछड़े या रिवर्स आर्डर में अरेंजमेंट करने के लिए किया जा सकता है। ये इसमें आपके दिए गए होंगे, यही शिफ्टिंग मेथड के कुछ टर्म्स होते हैं कि ये कैसे हमको पता करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए जैसा ये हमारा दिया गया है, ये आपके पास पहला देखो क्या दिया गया है, इनपुट दिया गया है। उसके बाद कुछ ये हमारे टर्म्स दिए गए हैं जो कि
6 हमारे पास टर्म दिए गए हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया गया होता है ना, तो आउटपुट या तो हमको उस क्वेश्चन में निकालना होता है, या जो हमारा लास्ट वाला जो स्टेप होता है वही हमारा आउटपुट मान लिया जाता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस कितने टाइप के पूछे जाते हैं। देखिए आप पढ़ रहे हैं इनपुट आउटपुट, और आपको यही नहीं पता हो कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए आपको एक एग्जाम्पल, मतलब आपको एक डेमो दे दिया गया होगा, है ना, ये आपको उसके हिसाब से चलना होगा। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा जिसके पैटर्न कुछ दिए गए होंगे, उसी पैटर्न पर आपका एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें आपको पता करना हो सकता है कि टोटल स्टेप कितने हो सकते हैं, है ना। ये आपका कोई इनपुट एक दे दिया जाएगा, उसी पे बेस्ड आपसे टोटल स्टेप पूछ सकता है, आउटपुट पूछ सकता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, है ना। और या फिर पूछ सकता है कि स्टेप थर्ड आपका क्या होगा, स्टेप फर्स्ट आपका क्या होगा, स्टेप फिफ्थ आपका क्या होगा। या फिर दे दिया जाएगा कि स्टेप सेकंड जो है, स्टेप सेकंड के दाएं से पांचवा कौन सा टर्म होगा, या फिर पांचवा कौन सा तत्व होगा जिसको बोलते हैं, या फिर बाएं से हमारा तीसरा कौन सा होगा, या फिर बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे के बीच में कितने टर्म्स आते हैं। इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जाम में। तो आइए देखते हैं, पहले जो हमने ये आपको शिफ्टिंग मेथड बताया है, इस पे देखते हैं कि कैसे ये हमारा अरेंजमेंट इसका हुआ है। तो देखिए हमारे पास ये पहला इनपुट दिया गया है। इनपुट क्या है, बॉय, क्रेजी, गाय, अदर, हेल्प, चार्म। तो देखिए बॉय को हम फर्स्ट पुट कर देंगे, क्रेजी को सेकंड, नंबर के फॉर्मेट में इनको नंबर हम दे देंगे अलग अलग, फिर हम पता करते हैं। अब देखिए क्या हो गया, बॉय को हमने 1 कर दिया है, क्रेजी सेकंड, गाय 3, 4 पर अदर आ गया सेम एज, हेल्प 5 और चार्म 6 पे आ गया। तो देखिए स्टेप फर्स्ट जो हमारा जो दिया गया है, इसमें क्या हमारा अरेंजमेंट हुआ है इसको हम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट तो हमारा जैसे कि तैसा हो गया है ना, फर्स्ट हमारा जैसे का तैसा हो गया है। लेकिन अब देखो क्या सेकंड पर क्रेजी, जैसा कि हमारे इनपुट में दिया गया है कि क्रेजी हमारा इनपुट सेकंड पे दिया गया है, बट हमारा जो स्टेप फर्स्ट है इसमें सेकंड पर क्या आ गया, अदर आ गया है। मतलब 4 को सेकंड से अरेंज कर दिया गया है। कलर चेंज कर लें, देखिए 4 को क्या कर दिया गया है, सेकंड से अरेंज कर दिया गया है। अब देखिए थर्ड पे तो हमारा गाय जैसे था वैसा ही लिखा है, लेकिन सेकंड को क्या कर दिया गया है, 4 पे कर दिया गया है। मतलब जो भी हमारा अरेंजमेंट हुआ है वो सेकंड और फोर्थ टर्म से अरेंजमेंट हुआ है, और बाकी का जैसे का तैसा यहाँ पर लिख दिया गया है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में भी देखिए जैसे हमारा बॉय हमारा फर्स्ट पे था तो जैसे का तैसा ही लिख दिया गया है। अब देखिए अदर जैसे का तैसा ही लिख दिया गया है, ठीक है। क्रेजी भी जैसा था उसी के नंबर पर हमारा उसी पोजीशन पे प्लेस कर दिया गया है। बट अब देखो हम चेंज इसमें क्या हुआ है, मतलब अरेंजमेंट क्या हुआ है। देखिए जो हमारा थर्ड और फिफ्थ वाला दिया गया है, थर्ड पे हमारा क्या है, गाय है, और फिफ्थ पे हमारा क्या है, हेल्प है। मतलब थर्ड और फिफ्थ में चेंजमेंट हुआ है, अरेंजमेंट हुआ है, और बाकी का जैसे का तैसा दिया गया है। तो अब देखिए ये हमारा स्टेप सेकंड हो गया। तो आइए देखते हैं अब अगला हमारा स्टेप, जैसे जो हमारा स्टेप थर्ड दिया गया है, तो स्टेप थर्ड में क्या हुआ है, देखिए इसको स्टेप थर्ड को भी हम अलग से नंबर के फॉर्म में लिख देंगे। देखिए सेकंड वाले में क्या है, 1 बॉय हो गया, 2 अदर, 3 पे हेल्प, क्रेजी 4, गाय 5 और चार्म हमारा 6 पे हो गया। तो अब देखिए 6 हमारा चार्म हो गया है, और सेकंड पे तो हमारा अदर का तो अदर है ही, थर्ड पर हेल्प, क्रेजी 4, गाय 5 और बॉय हमारा लास्ट में हो गया। मतलब फर्स्ट और 6 में
चेंजमेंट हुआ है। अरेंजमेंट हमारा किस में हुआ है? फर्स्ट एंड सिक्स में अरेंजमेंट हुआ है। ये हमारा सामने दिया गया है। अगला देखिए स्टेप 4 में क्या दिया गया है। स्टेप 4 में जो हमारा फर्स्ट स्टेप जो दिया गया है, फर्स्ट टर्म जो दिया गया है वो वैसे का वैसा ही लिखा है और लास्ट में भी वही हमारा लिखा है। अब देखिए इसमें अरेंजमेंट क्या हुआ है, तो अरेंजमेंट देखो सेकंड पर हमारा इसमें क्या था, अदर था, लेकिन जो हमारा स्टेप 4 है अदर देखो किस पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। मतलब सेकंड को हमने 4 से अरेंज कर दिया है और 4 को हमने सेकंड से अरेंज कर दिया गया है जैसा कि इसमें दिया गया है। और आगे देखिए जैसा हमारा था वैसे ही हेल्प के सामने, हेल्प मतलब थर्ड पोजीशन पे हमारा हेल्प था और फिफ्थ पे गाय, सिक्स पे तो हमारा जैसे का तैसा लिखा ही है। अब देखिए स्टेप 5 में देखते हैं। स्टेप 5 में देखिए चार्म की जगह पे चार्म ही है, क्रेजी की जगह पर क्रेजी और बॉय की जगह पर बॉय ही है और अदर की जगह पर अदर है। आमने सामने देख सकते हैं। अब देखिए अरेंजमेंट क्या हुआ है, अरेंजमेंट हमारा किसके किसके बीच में हुआ है इसको हम पता करेंगे। तो देखिए अरेंजमेंट हमारा किसके किसके बीच में हुआ है, तो देखिए अरेंजमेंट हमारा थर्ड को फिफ्थ से कर दिया गया है और फिफ्थ को थर्ड से कर दिया गया है। मतलब थर्ड हमारा हेल्प था, हेल्प के सामने हमारा क्या आ गया है, गाय आ गया है। और या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं थर्ड की जगह पर फिफ्थ की पोजीशन पे हमारा हेल्प कर दिया गया है। अब देखिए जो अगला हमारा जो स्टेप 6 वाला जो दिया गया है, स्टेप 6 में क्या कर दिया गया है, तो देखिए फिर से हम अरेंजमेंट कर लेंगे या फिर इसको हम देख लेंगे। तो देखिए क्रेजी तो हमारा सेकंड पर है ही, गाय थर्ड पर है, फोर्थ पर अदर है, फिफ्थ पे हेल्प है। तो अब देखो अरेंजमेंट किसके किसके बीच में हुआ है, तो अरेंजमेंट हमारा देखो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में अरेंजमेंट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यही जो हमने जो पैटर्न आपको बताया है यही हमारा क्या है, शिफ्टिंग मेथड होता है। शिफ्टिंग मेथड जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वैसे भी उम्मीद करते हैं ये जो हमने शिफ्टिंग मेथड जो बताया है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, मतलब जो हमने शिफ्टिंग मेथड जो बताया है इसको वापस बैक करिएगा, फिर से इसको समझिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कम 5 क्वेश्चंस तो आपके जरूर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है। तो देखिए अगला हमारा क्या है, अरेंजमेंट है। देखिए जैसा कि अभी हमने बताया था अरेंजमेंट में क्या होता है, अरेंजमेंट में द इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अरेंजमेंट फॉलोज some basic patterns like increasing or decreasing order in numbers, word beginning from vowels or consonant, alphabetical order in words, even or odd number etc। मतलब इसमें हमारा क्या होगा कि जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट दिए गए होंगे या फिर स्टेप्स जो हमारे दिए गए होंगे ये इनके बीच में ये हमारा अरेंजमेंट बेस पर ही क्वेश्चन फॉलो होते हैं। इसमें क्या होता है अरेंजमेंट में कि बेसिक पैटर्न क्या होगा कि नंबर जो हमारे दिए गए होंगे वह तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर में हो सकते हैं, या फिर जो भी हमारे अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू होती है उस पर भी हमारे कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकते हैं। तो देखिए जैसा कि दिया गया है डिक्रीजिंग आर्डर इन नंबर, इंक्रीजिंग आर्डर इन नंबर, या फिर वर्ड बिगनिंग फ्रॉम वावेल और कॉन्सोनेंट भी हमको पता होने चाहिए। मतलब वावेल भी दिया जा सकता है, कॉन्सोनेंट भी दिया जा सकता है, लेटर ऑफ नंबर भी हमारे दिए जा सकते हैं। कि मतलब जैसे एप्पल है, APPLE, इसमें हमारे कितने टर्म हैं, 5 टोटल लेटर हो गए। इस पर भी कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो कर सकता है। जैसे नंबर लेटर्स हमारे जो भी हमारा वर्ड दिया गया होगा इसमें लेटर्स हमारे 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं। इवन और ऑड का भी कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो हो सकता है। जो भी नंबर्स हमारे दिए गए होंगे इसमें स्मॉल और ग्रेटर नंबर का भी हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकता है, या फिर प्राइम
नंबर का भी हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन सारे होते हैं। आइए देखते हैं अरेंजमेंट क्या है। तो देखिए अरेंजमेंट जो होता है इसमें क्या होता है कि द क्वेश्चन में बी आस्क्ड ऑन सिंगल शिफ्टिंग अरेंजमेंट, मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन जो होंगे इस सिंगल शिफ्टिंग अरेंजमेंट पर या फिर डबल शिफ्टिंग अरेंजमेंट पर भी क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। तो देखिए सिंगल शिफ्टिंग अरेंजमेंट और डबल शिफ्टिंग अरेंजमेंट क्या होता है इसको भी पता कर लें। सपोज डेट आपके सामने ये कोई इनपुट दिया गया है, कुछ हमारे पास टर्म होंगे, फिर लास्ट में आउटपुट हो जाएगा। तो देखिए सिंगल में क्या होता है मतलब एक साइड से ही हो सकता है ना, या तो लेफ्ट से या राइट से हो जाएगा, ठीक है। डबल साइडेड का क्या होता है लेफ्ट से भी और राइट से भी हो सकता है। मतलब सपोज दैट जैसे आपका दिया गया होगा कोई एक स्मॉल लेटर तो लेफ्ट से ले लिया जाएगा, ग्रेटर लेटर राइट से ले लिया जाएगा, या फिर स्मॉल को राइट से ले सकते हैं और ग्रेटर को लेफ्ट से ले सकते हैं। कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे फॉलो हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड पे क्या दिया गया है, इन सिंगल शिफ्टिंग अरेंजमेंट द गिवन वर्ड और ए नंबर इज अरेंज्ड ईदर इन द लेफ्ट साइड और राइट साइड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इन डबल शिफ्टिंग अरेंजमेंट टू आर मोर वर्ड्स नंबर्स आर अरेंज्ड ऑन ईदर राइट साइड और इन द लेफ्ट साइड इन ईच स्टेप, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ये जो भी हमारे अरेंजमेंट जो भी फॉलो होते हैं मतलब शिफ्टिंग सॉरी ये जो भी हमारे टर्म इधर से उधर चेंज होते रहते हैं ये हर एक स्टेप में हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि स्टेप फर्स्ट में हमारा यही ये हमारा एक तरफ दो तरफ से फॉलो हो रहा है तो स्टेप थर्ड में हमारा एक तरफ से होगा, जो भी होगा का मतलब एक सीक्वेंस में भी हो सकता है, सीक्वेंसली होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे, मतलब ये हमारा एक एग्जाम्पल दिया गया है, इनको हम देखते हैं कि ये हमारा एग्जाम्पल जो है ये किस बेस पे हमारा वर्क कर रहा है या फिर इसमें कौन सा हमारा मेथड किधर से हमारा अप्लाई हो रहा है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए स्टेप हमारा फर्स्ट क्या दिया गया है, एजर या फिर एसर 7 न्यू 2 ईमेल 16 डिमांड 3 क्विट 12 20 अर्बन, ये हमारा इनपुट दिया गया है। इसी पे बेस्ड हमारा एक स्टेप भी दिया गया है। स्टेप हमारे टोटल कितने हैं 6 हैं, और जो 6 स्टेप जैसा कि हमने बताया था कि जो भी हमारे पास स्टेप्स होगा या तो उसमें आउटपुट दिया गया होगा या फिर आउटपुट को हम मान लेते हैं, और मानते कौन सा है आउटपुट जो हमारा 6 वाला या फिर लास्ट वाला जो हमारा स्टेप होगा वही हमारा आउटपुट हो जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में मेंशन है। तो अब देखिए जैसा कि हमारा अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए स्टेप फर्स्ट और इनपुट को पहले हम देखेंगे। जब हम स्टेप फर्स्ट को देखते हैं या फिर जो हमारा इनपुट जो होगा इनपुट को हम सीधे लास्ट वाले से मैच कराएंगे। तो देखिए लास्ट वाले से जब हम मैच कराएंगे तो देखिए फर्स्ट वाला लेटर तो हमारा एजर है ही, मतलब ए ई यू डी न्यू क्यू, मतलब जो भी हमारे जो लेटर्स हैं लास्ट वाले को हमने बताया ना कि इनपुट को सीधा हम आउटपुट से ही चेंज चेक करते हैं कि इसमें क्या है, जो हमारा अरेंजमेंट वाला जो मेथड जो होता है इसमें। तो देखिए हमारे पास ए क्या होता है वावेल, ई भी क्या है वावेल है, और यू भी हमारा वावेल है। नेक्स्ट देखें डी हमारा क्या होता है कॉन्सोनेंट, एन क्या है कॉन्सोनेंट है, और क्यू क्या है कॉन्सोनेंट है। मतलब जो हमारे पास जो वावेल हैं वावेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया है और फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब देखिए नंबर्स को हम देखेंगे तो नंबर्स का जो आर्डर है वो क्या है इंक्रीजिंग आर्डर है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पहले तो भाई 2 ही आता है या फिर 3 आप बोल देते होंगे, बचपन में आप बोल देते होंगे लेकिन अब तो अब बड़े हो गए हैं ना कि 2 के बाद हमेशा 3 ही आता है। तो देखिए 2 3 7 12 16 और 20, तो ये हमारा इंक्रीजिंग आर्डर है नंबर्स का, ठीक है।
मतलब जो हमारे अरेंजमेंट जो हुआ है ये कैसा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वावेल एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्सोनेंट एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। तो देखिए पहले क्या है, पहले एक स्मॉल वावेल, छोटी पोजीशन पर जो हमारा वावेल होता है, तो पहले वावेल देन नंबर, वावेल देन नंबर, वावेल देन नंबर, देन कॉन्सोनेंट नंबर, कॉन्सोनेंट नंबर, कॉन्सोनेंट नंबर, ये हमारा अरेंजमेंट हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए पहले तो हमारा जो भी ये हमारा दिया था, इसको ज़ेर को वैसे ही वैसा लिख दिया है। फिर हमने क्या कर दिया, उसके बाद देखो टू हमारा आना चाहिए था, तो टू हमने लिख दिया है, ठीक है। फिर जैसे का तैसा ही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या हुआ है, एज़ोर था, टू भी था। अब देखो एज़ोर और टू के बाद क्या है हमारा, कि हमने जैसे को तैसा ही लिख दिया है, बट क्या किया है 16। अब देखो 16 के बाद हमने क्या कर दिया है, डिमांड, मतलब हमारा सबसे छोटा वाला जो कॉन्सोनेंट है ना, तो सबसे छोटे वाले कॉन्सोनेंट को हमने क्या कर दिया है, लास्ट में अप्लाई कर दिया है अर्बन के बाद, और फिर 12 को भी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। एज़ोर को क्या किया है, एज़ोर टू, फिर उसके बाद क्या हमारा आ गया, देखो अभी हमने बताया ना कि पहले हमारा एक स्मॉल वावेल, फिर एक स्मॉल नंबर, फिर एक वावेल, और फिर उससे बड़ा नंबर हमारा आ गया। तो देखो फिर से एक वावेल आ गया, फिर उससे बड़ा नंबर, मतलब 2 के बाद हमारा 3 आया है। फिर जैसे को तैसे हमने लिख दिया है 20 अर्बन तक, फिर उसके बाद डिमांड के बाद 12 ये हमारा हो गया है। स्टेप फोर्थ में क्या है, एज़ोर टू ईमेल 3। अब देखो 3 के बाद जैसे हमारा था वैसा ही 7 हमने लिखा है, बट अब हमने क्या किया है, न्यू, मतलब देखो डी के बाद हमारा एन आता है, जो हमारा इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू, हम क्वेश्चन ही देखेंगे कि डी के बाद हमारा एन हमारा कॉन्सोनेंट दिया गया है, तो सीधा हम एन और 16, मतलब 2 टर्म यहाँ पर लेंगे, एन और 16 को हमने डिमांड 12 के बाद प्लेस कर दिया है, और फिर जैसा था वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट देखो एज़र टू ईमेल 3 के बाद, अब देखो ईमेल मतलब ई के बाद हमारा सबसे बड़ा वावेल कौन सा दिया गया है, इसमें यू दिया गया है, तो देखो यू आ गया है, ठीक है। यू के बाद तुरंत 7 हो गया है जैसा कि इसमें दिया गया है। फिर उसके बाद क्वेट 20, डिमांड 12, न्यू 16, वैसे का वैसा ही हमने लिख दिया है। फिर क्या किया है, एज़र टू ईमेल 3 अर्बन 7, यहाँ पर अर्बन 7 तक तो हमने जैसे का तैसा लिख दिया है। अब देखो एन के बाद हमारा सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट कौन सा दिया गया है, क्यू दिया गया है, तो एन के बाद सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट हमारा क्यू हो गया है, तो इसको हम सबसे लास्ट में अप्लाई कर देंगे, और सबसे बड़ा जो नंबर जो हमारा दिया गया है इसको भी सबसे लास्ट में अप्लाई कर देंगे। तो देखो डिमांड 12, न्यू 16, क्वेट 20 हो गया है, ठीक है। यही हमारा अरेंजमेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी हमने ये आपको बताया है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कौन सा पैटर्न हमारा फॉलो हुआ है इसको भी हम बता दें आपको, जैसा कि अभी हमने आपको बता ही दिया है। इस क्वेश्चन में हमारा क्या क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, देखिए कि हियर एवरी नंबर एंड वर्ड in each step is arranged in vowel pairs plus prime and consonant plus composite, ठीक है। तो देखिए या तो नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम बोल सकते थे कि इसमें अरेंजमेंट किसके किसके बीच में हुआ है, वावेल के पेयर में प्लस प्राइम के पेयर में, और कॉन्सोनेंट और कंपोजिट के पेयर में हमारा अरेंजमेंट हुआ है। इफ़ यू सी द वर्ड्स विच आर starting with vowel are arranged from left to right along with a prime number in ascending order, whereas the words starting with a consonant are arranged from left to right in the very next step along with a composite number in ascending order। तो देखिए नंबर्स का ऑर्डर इसमें कंपोजिट ऑर्डर भी बोला है, या फिर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी तो बोल सकते थे, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है। और जो वावेल है वावेल को हमने कैसे अरेंज किया है,
लेफ्ट टू राइट अरेंज किया है और कॉन्सोनेंट को भी हमने लेफ्ट टू राइट ही अरेंज किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखिए, जो अरिथमेटिकल अरेंजमेंट है ये आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये बैंक के एग्ज़ाम में आता है, लेकिन फिर भी हम ये क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें कि अगला वीडियो हमारा कब आएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने यूपीएसआई का फॉर्म नहीं फिल किया है तो उसको भी आप फिल कर लीजिए, और अगर आप यूपीएसआई के लिए एलिजिबल हों तो आप उस फॉर्म को भी अप्लाई करिए। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं कि यूपीएसआई के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से ज़रूरी हैं, इसके बारे में भी आप वहां से पता कर सकते हैं। और बाकी के अगर आप कोई भी अलग टॉपिक जानना चाह रहे हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल वगैरह हो गया, तो ये भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।